सुदर्शन चक्र, सुदर्शन क्रांति। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आपने सुदर्शन चक्र का नाम सुना है ना? भगवान कृष्ण के हाथों में हुआ करते थे और भगवान विष्णु के हाथों में। और मित्रों, वे जब सुदर्शन चक्र चलाते थे तो सीधे सिर को काटते थे। और मित्रों, वैसे ही हमें दर्शन की क्रांति करनी है। और मित्रों, आत्मबल नहीं दिखता, उसका प्रयोग ही दिखता है। विज्ञान के हर सूत्र का प्रयोग ही उसकी सार्थकता प्रकट करता है। इसी प्रकार हर क्रिया के पीछे एक फार्मूला होता है। इसी प्रकार हर स्थूल सूक्ष्म कर्म का एक दर्शन होता है तथा हर दर्शन से संबद्ध क्रियाएं होती है। हमें लोगों के सामने ईश्वर का दर्शन, जीवन का दर्शन रखना होगा। आज की परिस्थितियों में उन्हें सिद्ध करना होगा। अमेरिका में जनक्रांति हो गई। एक गरीब परिवार का बेटा अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बन गया। उस जनक्रांति में एक गृहिणी हैरियट स्टो की पुस्तक नाम काका की कुटिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति ने उस नाटी सी महिला को संसद भवन में टेबल पर खड़ा करके सांसदों को उसका परिचय दिया था। हमें भी भगवान को, भारतीय संस्कृति को इसी प्रकार खड़ा करके जन जन को पहचानवाना है। ईश्वर को, संस्कृति को समझने के लिए हमें लोगों की श्रद्धा संवेदना को जगाना होगा। इसके लिए बुद्धि काफी नहीं। बुद्धि से, तर्क से सिद्ध कर भी दो तो व्यक्ति उसे जानकर भी उस पर आचरण नहीं करेगा, किंतु परंतु के बहाने बनाता रहेगा। श्रद्धा के बिना आचरण नहीं होता। किसी दबाव में आचरण शुरू हो भी जाए तो टिकता नहीं। लोग अक्सर मनुष्यों और पशुओं की मूल आवश्यकताओं जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन की चर्चा अक्सर करते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों को मनुष्य बनाने वाली मूल संवेदनाओं, स्नेह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, उदारता, उपकार को भी उभारा जाना जरूरी है। जब कोई हमारे साथी, सहयोगी हमारे व्यक्तित्व की उपेक्षा करते हैं तो उसका कारण आचरण की कमी नहीं, उसमें श्रद्धा संवेदना का अभाव होता है। श्रद्धा संवेदना का प्रवाह जीवन की हर परिस्थिति में बना रहता है। परोपकार तो एक प्रकार से आपातकालीन धर्म है। कोई डूबे तो हम बचाएं, कोई परेशानी में हो तो हल करें, लेकिन सद्व्यवहार सहज धर्म है। सहयोग भी सभी को दिया जा सकता है, छोटों को, बराबर वालों को और बड़ों को। छोटों को करुणा से, बराबर वालों को स्नेह से और बड़ों को श्रद्धा से। हमें आस्तिकता के दर्शन को समझना होगा। लोग अपने को आस्तिक कहते भरे हैं। आस्तिक के अंदर दृढ़ विश्वास होता है, परमात्मा के प्रति और आत्मा के प्रति भी। आज के कथित आस्तिकों में विश्वास कहाँ है? ईश्वर के बनाए अनुशासनों को सहज स्वीकार न करने वालों को कैसे ईश्वर विश्वासी माना जाए? अपने पर भी भरोसा नहीं, ईमान पर भी भरोसा नहीं, तो कैसा आस्तिक? इससे तो नास्तिक अच्छा। जिसे वह जानता नहीं तो उसको नकारने का साहस तो है उसके पास। कथित आस्तिक लोग ईश्वर को जानते नहीं, यह बात स्वीकार भी नहीं कर पाते और जानने का प्रयास या नकारने का साहस भी नहीं करते। हमें ऐसी मन ही जो ईश्वर का स्वयं भी अनुभव करे और दूसरों को भी करा सके। सत्यनिष्ठ जीवन स्वयं जिए और लोगों को भी प्रेरित, प्रशिक्षित कर सके। जीवन की मूल संवेदनाएं जिनके अंदर जागृत जीवंत हों और उनके संसर्ग में सामान्य जन भी उस दिशा में आगे बढ़े। जीवन दर्शन को समझने वाले व्यक्ति लौकिक संपदाओं की अपेक्षा आत्मिक गुणों की दिव्य संपदा को अधिक महत्व देते हैं। अगला समय एकता, शुचिता, समता, ममता का आने वाला है। सद्गुणों की दैवी संपदाएं ही स्थायी रहेंगी, इन्हीं को महत्व मिलेगा। हमें नए युग की क्रांति करनी है।
इसके लिए श्रेष्ठ दर्शन और उसके अनुरूप आचरण से जन जन को विभूषित करना होगा। हमें ऐसे साहसी मनीषी चाहिए जो बाधाओं से डरे नहीं, सुविधाएं देखकर ललचाए नहीं, गुरु जी की रट लगाने वाले नहीं चाहिए, गुरु जी की काया के दर्शन करने वाले नहीं चाहिए, गुरु जी का जीवन दर्शन समझने वाले, उस पर साहस के साथ चलने वाले चाहिए। जो ब्राह्मण के आदर्श, सादा जीवन, उच्च विचार, श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रतिबद्ध हो। आप हमारी बात सुनेंगे, मानेंगे तो आपके योग क्षेम का निर्वाह हम करेंगे, अन्यथा हम भी आपकी बात सुनना बंद कर देंगे। सत्य को अपनाने की, आदर्शों के लिए कुर्बान होने की हिम्मत दिखाइए। हम आपको मनीषी एक अंश का अवतार बना देंगे। मन में संकल्प पक्का कर लेना। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव आपको इतना विश्वास दिलाते हैं, इसलिए वे हमेशा सुदर्शन क्रांति की बात कहते रहे और उनका आध्यात्मिक प्रयोग सुदर्शन चक्र नहीं, सुदर्शन क्रांति की है। तो मित्रों, आइए, मनुष्य को देवता बनाने की बात हो रही है, तो हम सब देवता बने और इसी रूप में हम आध्यात्म को समझने का प्रयास करें। आइए सुनते हैं एक प्रज्ञा गीत। तो मित्रों, आप अभी सुन रहे थे मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान। मित्रों, हमें नए युग की क्रांति करनी है और हमें आस्तिकता के दर्शन को समझना होगा। और मित्रों, योग का उद्देश्य परमात्मा सत्ता से जुड़कर आत्मा की पूर्णता का बोध करना है। उसके मुख्य अनुशासन है यम, नियम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। मित्रों, इसे समझना होगा। आज के कथित आस्तिक इनमें से कितने अनुशासनों को समझने, साधने की चेष्टा करते हैं, भगवान से उल्टी प्रार्थनाएं करते हैं। हमारी इच्छा पूरी हो, सत्य समझे या ना समझे, हमारी हविष पूरी हो, दूसरों का हक मारा जाए तो मारा जाए, संयम बरते बगैर ही सामर्थ्यवान बन जाए, दूसरों के अधिकारों में सेंध मारकर भी लौकिक संपदा एकत्रित कर लें, इस तरह की सोच है। यह सारे उल्टे प्रयास जीवन दर्शन को ना समझ पाने के कारण ही होते हैं। तो मित्रों, समझ रहे हैं ना, सुदर्शन क्रांति समझदार लोगों को, मनीषी स्तर के लोगों को आगे आने पड़ेंगे। और मित्रों, आह्वान है आप सबका, मनीषी आगे ही रहें।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।